नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मीरापुर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की हुई धमाकेदार एंट्री। जयंत चौधरी का प्रोग्राम मनफोड़ा से शुरू होकर भोपा तक चला, जहां पर मनफोड़ा से लेकर भोपा तक पूरा रोड हो गया ब्लॉक। आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पूरे रोड को कर दिया जाम। इतनी तादाद में लोग पहुंचे जयंत चौधरी को देखने के लिए। पूरी मीरापुर की जो जनता वो हो गई हैरान। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। आज वैसे तो अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे, चंद्रशेखर भी पहुंचे थे और ओवैसी भी पहुंचे थे, लेकिन जो भीड़ और जो नज़ारा जयंत चौधरी को देखने के लिए यहाँ पे उमड़ा वो देखने के लायक था। आज न्यूज 28 भारत की टीम भी यहाँ पहुंची। हम यूसुफपुर गांव में है जो मीरापुर विधानसभा में पड़ता है, और यहाँ पे वाल्मीकि समाज की कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई है। आज हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि ये किसको दे रही हैं वोट और क्या है इनकी कुछ समस्याएं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, किसको वोट दे रहे हैं आप लोग यहाँ से? जी हम तो उनको ही देंगे जो हमारे लिए कुछ वो करेगा, काम सुधारेगा, हमारी सहायता करेगा। हमारे वाल्मीकि मंदिर भी अभी अधूरा पड़ा है, उसमेमें भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, और बस ऐसे ही ना यहाँ कुछ काम है, मकान भी नहीं है। देखिए मैडम, सरकार ने जो है 168 योजनाएं चला रखी गरीब आदमियों के लिए। आपको उनमें से शायद किसी का भी नाम नहीं पता। आपके लिए मकान बना रही है सरकार, यहाँ पे मकान बना के दे रही है। किसी के भी नहीं बने जी। और जी क्या नाम, सोलर पैनल फ्री में मिल रहे, गैस सिलेंडर कनेक्शन फ्री में मिल रही, बिजली कनेक्शन फ्री में मिल रही, राशन फ्री में मिल रहा, आयुष्मान कार्ड बन रहे। इस तरह की 168 योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखी है। आप लोग लाभ तो लेते नहीं खुद ही, और फिर कह रहे सरकार ने कुछ नहीं किया। कोशिश करनी पड़ती है। अब गांव में पता हमें क्या पता क्या करें। गांव में की औरतें कुछ अनपढ़ है, कुछ लिखी पढ़ी है, अब सब थोड़ा ऐसा जानेगी। अच्छा, पहले तो नाम बताओ आपका। कुसुम। कुसुम जी, किसे वोट दोगे इस बार? जो कोई हमारा विकास करेगा, मकान बना कर देगा, हमारे टूटे फुट्टे पड़े मकान, और भाई भूखे प्यासे बालक भी नहीं पढ़ सकते। कि स्कूल नहीं है यहाँ पे सरकारी? स्कूल है, स्कूल साग तो पढ़ाई नहीं है कुछ ऐसी। तो पास में मोरना है, मोरना में इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सब कुछ तो है। बस है तो, पर बच्चे वहाँ तक जा तो नहीं पाते। देखिए, अगर एजुकेशन लेनी तो थोड़ी दूर तो भेजना ही पड़ेगा ना बच्चों को। अब छोटे से गांव में थोड़ा ही डिग्री कॉलेज बना देगी सरकार। भरी जा रही गरीब आदमी, हम कहाँ से भरे? हम मजदूरी से पेट भर ले, हम फीस भरे। अच्छा हाँ, अब मकान नहीं है, झुग्गी झूपड़ियों में रहना है, वो भी नहीं है ढंग की। लेकिन मैडम, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं मकान की बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार गांव में मकान बना के देगी। तो आपने अप्लाई किया कहीं? नहीं भैया, हमें कोई पता ही नहीं, करते कहाँ। जब आपको पता ही नहीं, लेकिन सरकार तो दे रही है ना। प्रधान बतावे, प्रधान यहाँ बताता ही नहीं कुछ हमें। प्रधान के दौरा आवे, सब कुछ आवे प्रधान के दौरा। प्रधान कौन सी जाति का? जाट है। तो आपके मकान नहीं बनवा के दे रहा? अभी आप जाके प्रधान जी से मिलना और अपने मकान के लिए बात करना प्रधान जी से। जी आंटी जी, आपका नाम क्या है? वाल्मीकि मंदिर बनवा दे जी, पूरा करवा दियो। अच्छा, और बारात घर बनवा दो उसमें, धर्मशाला बनवाओ इसमें, और वोट सही देंगे। इतनी जमीन है इसके वाल्मीकि मंदिर की जो उसमें धर्मशाला बन सकती है? इतनी तो जो आपका प्रतिनिधि है यहाँ पे, विधायक है, एमपी है, उससे बात करो इस बारे में। हमने तो सबको कहा लिया जी, और वे आवे वोट मांगने, हमने तो उन्हें भी यही बात कहा है कि हमारे वाल्मीकि मंदिर पूरा करवा, वोट देंगे। अच्छा, हाँ। एक बीटीसी का मेंबर बना था, उसने बनवाया था, बेचारा वही गिर गया था। थोड़ा सा सरिया, रोड़ी और सीमेंट उसने घेरा था, उसने इतना करवा भी दिया। यो बोप्पे का बना था वो। अच्छा। और अब कुछ भी नहीं। जब बब्बू ने तो दिया थोड़ा, हमने तो दिया था, बेचारे ने पहले ही दे दिया था, बनने से पहले ही। अच्छा, और कुछ नहीं है अब। देखिए, आपको बता दें, कोई भी जो एमएलए है या सांसद है, उनकी निधि का कोई भी पैसा मंदिर के कार्यों में या मस्जिद के कार्यों में नहीं लगता। कोई ना करवाता। अजी, उसमें लगता नहीं पैसा। अगर आपकी कोई बारात घर की समस्या इस तरह की है तो उसमें तो पैसा फंड मिल जाते हैं उनको। लेकिन मंदिर में अगर आपको कोई कहता है ना कि हम आपका मंदिर बनवा देंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहा। मंदिर कोई नहीं बनवा सकता, सरकार का पैसा नहीं लगता मंदिर में, ना मस्जिद में लगता। धर्मशाला आपकी बन सकती है, सरकार धर्मशाला। हमारी लड़की की शादी हो है, हम नहीं चौड़े में ही बिठा कर ले, घेरों में बैठते फिरो जहाँ। अच्छा, बहुत से बारात भी नहीं रुकवाते ही नहीं। तो ये यूसुफपुर की कुछ महिलाएं थी हमारे साथ में, वाल्मीकि समाज की। इनकी बड़ी समस्या है, यहाँ पे बारात घर नहीं है, जगह इनके पास है। इन्होंने कोशिश की है लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। न्यूज़ 28 से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप किसको वोट दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं या पहले भी वोट दिए?
हमने एक बार दी है वोट, अब हम दूसरी बार दे रहे हैं और हम मिथिलेश पाल को दे रहे हैं। जी, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं युवाओं की, जो आप लोग हैं, आपकी कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है? सबसे पहली बात तो यही है कि जॉब मिले सबको। जी। अब यूपी के हुआ था, अब दोबारा हुआ है जी। तो मिल जाए सबको, यही है कि युवाओं की सबसे पहले यही रहती है कि जॉब मिले सबको। सर कंपटीशन तो इतना हार्ड कर दिया है, मगर उसमें बच्चे काफ़ी हैं कंपटीशन करने के लिए, लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम केसेस में हो रहा है ऐसा, और बच्चे इतने सारे हैं कि बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई तादाद नहीं है। हर बच्चा कंपटीशन कर रहा है। आपको एक चीज़ मालूम है, थोड़ा अच्छा पे लगाओ, आपको एक चीज़ मालूम है कि जो ये गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, 8.5% आरक्षण आप लोगों को दिया हुआ है सिविल सर्विसेज में, जिससे IPS IAS लोग बन रहे हैं आपके, है ना। अभी एक केस हुआ है हिमाचल प्रदेश में, इल्मा अफरोज, जानते हो आप? अरे नहीं, IPS है, लेकिन वहाँ पे सरकार है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की। तो उन लोगों ने क्या किया, वो थी ईमानदार, कांग्रेस के विधायक के ऊपर उसने कार्रवाई की, अवैध खनन का वो काम करते थे, तो उस कांग्रेस के विधायक की गाड़ी पकड़ ली उसने, अवैध खनन वाली। तो उसने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया, वो वहाँ से जॉब छोड़ के अपने घर आ गई मुरादाबाद यूपी में। तो इसमें कहेंगे आप कुछ? नहीं तो देखो यही है कि मतलब जो अच्छा काम करे वोट तो उसे ही देंगे हम, जी। चाहे उसमें भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, जो अच्छा काम करेगा वोट तो उसे ही मिलेगी ना। जी। ऐसे कोई वोट खरीद भी नहीं सकता कि कोई वोट खरीद सकता है, ऐसा कोई नहीं, कोई किसी का जमीन नहीं खरीद सकता। इंसान की अपनी इच्छा है, वो जिसे वोट देना चाहता है उसे ही देगा वो वोट। तो आपकी वोट मिथिलेश पाल को? जी, हमारी वोट मिथिलेश पाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। करना, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। न्यूज 28 भारत की टीम आज पहुंची है मोरना, और यहाँ पर लगी हुई है बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं लाखों दिलों की धड़कन जयंत चौधरी, और यहाँ पे कुछ नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, आज इसलिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे? आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो भाजपा और लोकदल के गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश जी के चुनाव प्रचार के लास्ट दिन में जो पूरी अपनी रथ यात्रा उनकी निकल रही है। जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है, और एक तरफा चुनाव हो गया है। माननीय जयंत चौधरी जी के आने के बाद भारी बहुमत से मिथिलेश जी जीत रही है, यही इसीलिए ये भीड़ है, उनके स्वागत के लिए भीड़ है। सर, यहाँ पे अखिलेश यादव भी आने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं आए, उसका भी कुछ हमें नहीं पता उनके बारे में, और ना ही उनका कोई ऐसा लड़ाई से बाहर है। लड़ाई से बाहर है। यह गठबंधन प्रत्याशी भाजपा और लोकदल की मिथिलेश जी जीतेंगे 100%। अच्छा सर, एक योगी जी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, वो नारा काम कर गया है यहाँ पे, है ना? पूरे देश में करेगा, यहाँ भी कर रहा है। ये एक और बैठे हुए हमारे साथ। जी सर, आपका नाम? अशोक चौधरी। चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं मीरापुर के चुनाव को? लास्ट बचा आज का दिन तो चुनाव ही ना, चुनाव ही ना, एक तरफा चुनाव है, कहीं दिख रहा चुनाव नहीं दिख तो रहा। तो फिर अखिलेश के ना आने का भी यही कारण है। बहाने बनाना अलग बात है, उसके ना आने का भी एकमात्र कारण ये है, वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए अपनी जान बचा रहे हैं। आना चाहता तो पैदल भी आ जाता गाजियाबाद से। कौन रोक देगा? लोकतंत्र है। क्या बसपा के किसी नेता को रोका? आसपास वो क्या नाम, ओवैसी किसी ने रोका? किसी को रोका? अखिलेश को क्यों रोकेगी? बिल्कुल सही। तो फिर लेकिन सर वो इल्जाम लगा रहे कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, हमारे हेलीकॉप्टर पकड़ लिए इन्होंने। किस सियानी बिल्ली खंबाई तो नोचे। जो मरा हुआ कुत्ता होता है वो क्या करे? पूंछ हिलावे, ई करेगा, पूंछ हिलावेगा। चलिए, ये हमारे साथ कुछ और भाई साहब बैठे हैं। जी, जी, रामवीर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉयल पंचायत। जी सर, कैसे देख रहे हैं मीरापुर के चुनाव का? मीरापुर का चुनाव लगभग 50,000 से लीड रहा है, 50,000 से जीत रहा है मीरापुर। आखिरी नया प्रचार का कुछ अपने क्षेत्र वालों को संदेश देना चाहेंगे सर? आप आखिरी में वोट है, वोट करें सभी लोग, और कर रहे हैं, और लगभग 50,000 की लीड लेकर हमारे जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी चुनाव जीत रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है रणबीर भैया, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश सचिव हूँ, और मेरा तो एक ही कहना है, क्यों पड़े हो टक्कर में,
चक्कर में कोई नहीं है टक्कर। मिथिलेश पाल एक तरफा चुनाव जीत रही है, पहले भी उपचुनाव जीती थी और अब दोबारा भी उपचुनाव जीत कर विधायक बनेंगे। और आज आपको देख गया होगा यहाँ पे जयंत चौधरी का दौरा, और भी नेता आ रहे हैं। भीड़ देख कर आप अंदाजा कर लोगे कि क्या होगा। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की एक तरफा जीत। सर दूसरी पार्टियां जो है भीड़ जुटा नहीं पा रही, अखिलेश का भी दौरा इसी वजह से रद्द हुआ क्योंकि वहाँ पे भीड़। अखिलेश का जब यहाँ है ही ना कुछ, तो दौरा तो रद्द करेगा ही। पश्चिम में क्या है अखिलेश का, बताओ क्या है अखिलेश का? कुछ नहीं है, कुछ अखिलेश का यहाँ नहीं है, तो अखिलेश आके क्या करेंगे? यहाँ तो जयंत चौधरी, बीजेपी और मिथिलेश पाल, यहाँ तो इनका ही चलेगा मामला। जी सर, मैं कैसर सलीम, पूर्व जिलाध्यक्ष सहारनपुर। जी आप पूछा चाहिए। सलीम साहब जी, यहाँ पे जो चुनाव है, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? ये चुनाव सांप्रदायिक सौहार्द का चुनाव है। हिंदू मुस्लिम एक होकर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जिंदा करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र राज्य जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने में, भाईचारे में विश्वास रखता है, वो चौधरी चरण सिंह का घराना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न जयंत चौधरी की टक्कर का कोई लीडर है ना होगा। निश्चित तौर पे जयंत चौधरी जी का आशीर्वाद मिथिलेश पाल जी के साथ है और तमाम समाज के लोग, हर धर्म के लोग इकट्ठा होकर ये चुनाव ऐतिहासिक जीत से उनको चुनाव जिताएंगे। सर ये सभी पार्टियां हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट उतार रहे हैं, सारे दावा कर रहे थे मुसलमान हैं, लेकिन अभी कल परसों जोली में एक मीटिंग हुई और वहाँ पे कुरैशी समाज ने लोटे में नमक डाल के मिथिलेश पाल को समर्थन दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपको कहा नहीं ये बात कि चौधरी चरण सिंह का घराना माननीय अजीत सिंह जी की नीति है। जयंत चौधरी जी का संघर्ष सर्व समाज के साथ रहा है, तो इसलिए जयंत चौधरी का सिंबल है, नलके का सिंबल है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 50% अल्पसंख्यक समाज रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। चलिए सर, आपको बहुत बहुत। मैं महानगर अध्यक्ष सहारनपुर भूषण चौहान सहारनपुर से आया हूँ। जी चौहान साहब, कैसे देखेंगे? भाई साहब, मीरापुर देखने की बात नहीं है, जीत हमारी कंफर्म है। हमें अपनी जीत का अंतर बढ़ाना है बस। हाँ जी। लेकिन सर दूसरी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि इन्होंने हार के डर से चुनाव की डेट आगे बढ़ाई थी। नहीं, 13 तारीख को चुनाव होता तो हम जीत जाते। नहीं, हम तब भी जीत रहे थे, आज भी जीत रहे हैं। हम तब भी जीत रहे थे, आज भी जीत रहे हैं। वो गंगा स्थान की बात थी। अगर चुनाव आयोग ने वो संज्ञान में लिया तो वो चुनाव आयोग का धन्यवाद। और कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि बस हमारी जो पार्टी है किसान मजदूर कमेरों की पार्टी है और ये चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद है। पहले भी अजीत सिंह जी ने पाल जी को कैंडिडेट बनाया था, आज भी कैंडिडेट है। पहले भी जीती, आज भी केवल जीत का फर्क है, अंतर बढ़ाने के काम कर रहे हैं। चुनाव की माहिर माना जाते हैं। जी। लोगों ने जो हम भी फील्ड में गए, लोगों ने कहा कि भाई 2.5 साल यही पहले रही विधायक, आप 2.5 साल जो उधार बचावे इस बार हम 2.5। हाँ, हमारी नेता 2.5 साल में 5 साल का रिजल्ट देगी आपको। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके। योगेंद्र सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत पटना। जी, चेयरमैन नगर पंचायत पटना योगेंद्र। अच्छा सर। RLD से चेयरमैन हुए। और ये उपचुनाव चाहे कराने का उपचुनाव हो, चाहे खतौली का हो, चाहे मीरापुर का हो, चाहे इससे पहले मोरना का हो, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल उपचुनाव में कोई भी पार्टी उसका पटक नहीं देता आया। इस बार भी सपा को भारी मतों से हराकर मिथिलेश पाल जी विधानसभा में जाएंगे। ये हमारा आकलन है पूरे क्षेत्र का। लेकिन सर सभा तो लोकदल के सामने टक्कर में थी नहीं, यहाँ पे सुनते ही नहीं थी। जब से डेट बढ़ी तब से तो बिल्कुल ही नहीं थी। नहीं, ऐसा है, देखो डेट बढ़ने का तो कारण और है, क्योंकि ये जो गंगा स्नान का पर्व है, इस पर हमारे यहाँ के लोग, सभी धर्म के लोग जाते हैं, चाहे मुस्लिम है वो अपना कारोबार करते हैं, हिंदू, सबका त्योहार है गंगा स्नान। तो इसलिए इसको हटाना जरूर था। पहले भी चुनाव आयोग को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने बात स्वीकार कर ली। इसके लिए हम चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय लोकदल के
हाँ, राष्ट्रीय लोकदल पूरा करा करता हूँ। हम जी जान से ला रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल को जिता के बच्चे में यहाँ से गाँव से शुरू मारा। नाम सोहित राठी है। बोल भाई। अब संदीप राठी साहब, आप कब से क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी का? 1 बजे से। 1 बजे से जी। अभी पहुंचने वाले हैं? हाँ, जब भी क्या आने उम्मीद है हम तो सारी उम्मीद है हमारी, जो भी हम राष्ट्रीय लोकदल से मतलब किसी और से मतलब ही नहीं है, हमें केवल राष्ट्रीय लोकदल दिखाई दे, फरमान राव, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर। देखिए, चुनाव एक तरफा है और बहन मिथिलेश पाल को हमारी जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उनको सर्व समाज का समर्थन, किसान, कमेरा, गरीब, मजदूर, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और 20 तारीख को बहुत भारी अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाई भारत तो करना ही हो, भारत का चुनाव एक लंबा है एक तरफा। चलिए बहुत बहुत। हाँ भाई, आज कौन आया था तुम्हारे ऑफिस में? जयंत चौधरी। इतनी भीड़ इसीलिए इकट्ठी हो रही थी? हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम इनसे जानेंगे चुनाव के बारे में। जी भाई साहब, आपका नाम? अच्छा, आप यहाँ पे कब से आए हैं? अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ? गुजर समाज में गए आप? हाँ, गुजर समाज में। कैसा रिस्पॉन्स है गुजर समाज में? गुजर समाज में सब एक तरफा है। एक हो रहे हैं भाई साहब। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है जी। मैं बुद्धू विधानसभा से हूँ जी। यहाँ मिथिलेश पाल जी 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे। यहाँ शर्मा समाज एक तरफा वोट दे रहा है। शर्मा समाज को कहने का कोई शक वाली बात ही नहीं, एक तरफ ये हो रहा है हमारे साथ में, इनसे पूछते हैं। भाई तो आप कब से हैं यहाँ चुनाव? हम 26 तारीख से लगे हुए हैं जी। आपका नाम? जी, कैसा है चुनाव यहाँ का? बहुत अच्छा है। आज आखिरी दिन था प्रचार का, तो जयंत जी का वो काफिला आया था यहाँ पे, कैसा रहा? जबरदस्त काफिला था। मिथिलेश पाल जीत रही है? हाँ, बहुत 50,000 वोट। और मेरा मानना है हम 12। शर्मा जी, आप इतने दिन से लगे हैं चुनाव में। हाँ जी। और आज चुनाव का आखिरी समय था, आखिरी दिन था, जयंत जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या है जी, जयंत चौधरी जी का बहुत हार्दिक आभार दिल से। और आपने काफिला भी देख लिया होगा कितना बड़ा था और जनता का पूरा रुझान मिथिलेश पाल जी की तरफ है और नलके पे वोट जागी और कम से 50,000 प्लस हमारी जीत होगी, कम से 50,000। आज जयंत के अलावा और बस देखो, ये तो सब अपनी अपनी पार्टी के आवे ही हैं, लेकिन आप भी देख रहे हो, जा रहे आ रहे हो, सब जगह आते जाते हो, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हो, लेकिन जैसा आपने हमारा मोल देखा ऐसा किसी का मोल नहीं। आखिरी में कोई संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में ही संदेश देंगे हम अपनी जनता से। मेरा नाम गौरव शर्मा है, ये भी हमारे शर्मा जी हैं। प्रदीप शर्मा नाम है, शर्मा जी है, गाँव है मेरा। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि जल्द वोट डलवा के नलके के निशान पे 50,000 वोटों से जीत हासिल होगी। जी, कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ से? कैसे? समाज जाएगा, सब समाज जाएगा। अच्छा, सर एक पे है चौधरी साहब को बहुत बड़ा देखा ही आज गया हुआ रैली का रेला था। अच्छा जी। हाँ, आज मीरापुर के रोड जाम कर दिए पूरे? कर दी चावड़ा को, देखो कितनी जनता थी। अच्छा, 30,000 पर जीतेगी। जैसा आज रिस्पॉन्स मिला है चौधरी जयंत सिंह जी को, तो उसे देखते हुए क्या लग रहा है कि ये चुनाव जीत रहे हैं? तो मौका के लिए अखिलेश तो पहले डर के मारा है नहीं है यहाँ पे जी। बहुत भारी जीतेगी, बहुत भारी जीतेगी। अच्छा, एक तवज्जो हो रहे हैं जी। ये तो उल्टा पुल्टा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। भाई बात है क्या आपको चौधरी को मिथिलेश को दे देंगे जी, और जितना परसेंटेज बढ़ जाएगा उतने ही जीत होगा। लेकिन ऐसा है ना सर, सबसे बड़ी कमी क्या है लोगों में, वोट वाले दिन होती है छुट्टी, तो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, वोट डालने के लिए निकलते नहीं, तो उनको कैसे समझाओगे? अब की बार ऐसा नहीं होगा जी। अब की बार एक कमेटी बना के तो लोगों की घर घर जाके कुछ समझेंगे, वोट डालना परसेंटेज बढ़ाओगे जी, तो जीत तो है ही, और परसेंटेज बढ़ के और बढ़े जीत हो। ठीक है। और हमारी सीट यही है, आपकी सीट।
ये है बेचारा दरोगा जैन। देखो जी कार्यालय कहाँ है, मिलने कहाँ चले गए। सभी मेमना कस्बा के समाज के हमारे चिंता के प्रतिनिधि सेवा दल के कार्यकर्ता और नेता भारी संख्या में आए। आपने आशीर्वाद दिया, इस काफिले में उत्साह किया। आखिरी दिन ये हमारा आखिरी घंटा है और इस 1 घंटे के बाद चुनाव का प्रचार खत्म हो जाए, लेकिन आपके जो संविधान समाज है, जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आप देख रहे हैं कि देश में और राज्य में किस प्रकार से अच्छे काम किए जा रहे हैं और काम सिर्फ ये सोच के नहीं किया जा रहे कि चुनाव हो तो चुनावी फायदा ले लें। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचा जा रहा है। एक समय था जब राज्य टैक्स में छूट देके अपने फिल्म उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते थे। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड बना था, आपको याद होगा, टैक्स की छूट थी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए। जीएसटी लागू होने के बाद अब राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा है। टैक्स की छूट राज्य सरकार नहीं दे सकती। उस प्रतिस्पर्धा में वे राज्य आगे आएंगे जहां सुशासन होगा, कानून का राज होगा, जो सबके लिए एक होगा। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं वे कानून का पालन करने वाले लोग नहीं है। हमारे प्रतिनिधि मिथिलेश पाल जी पहले भी विधायक रह चुकी, कुछ काम उन्होंने तब किए होंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि उनकी आलोचना बुराई किसी ने मुझे नहीं की। तो एक भले व्यक्ति है, अच्छी जनप्रतिनिधि के तौर पे लखनऊ जब जाएंगे, जो क्षेत्र का मिजाज है, मुजफ्फरगढ़ का, मोरना का, मीरापुर क्षेत्र का, काम तो आपके यहाँ होंगे ही। आप काम लेना भी जानते हो, कराना भी जानते हो, और देश की राजनीति में आपकी दखल हमेशा से रही है, चौधरी चरण सिंह जी के समय से रही है। तो अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूती देने के लिए रोजगार का चुनाव चिन्ह अच्छी तरह जानते हो, का चुनाव चिन्ह है। ये सिर्फ एक पार्टी का चिन्ह नहीं है, ये आपके क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ है। और अब हम एनडीए में है, तो एनडीए को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग, व्यापारी के लिए जो अच्छे काम है उनको बढ़ाने के लिए, और मिथिलेश पाल जैसी एक भली व्यक्ति को राजनीति में, महिला को गिनती बढ़ाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख में भारी मतदान आप करेंगे। इसी अपने के साथ
धन्यवाद। जय जवान। चौधरी साहब मिथिलेश पाल क्या तैयारी हो रही है? पूरी आप देखो कितनी भव्य तैयारियां हैं और सब पूरे जोश खरोश के साथ माननीय जयंत चौधरी के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हैं। एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी भी साथ में है और आज का माहौल ये है कि मिथिलेश पाल जी की भव्य जीत की तरफ मीरापुर विधानसभा लगातार आगे बढ़ रही है। सर जीत आप पहले गए थे, फिर चौधरी साहब के आने से और डबल हो जाएगी जीत? बिल्कुल, चौधरी साहब आ रहे हैं, वोटरों में और उत्साह बढ़ेगा जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई यही कहना है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं हम सबको मीरापुर विधानसभा को विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा। मिथिलेश जी जीतेगी तो विकास के पथ पर मीरापुर विधानसभा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद आपका। आ जाओ जी 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 निराशाजनक है। भाई प्रदर्शन इतना अच्छा है, इतना बढ़िया प्रदर्शन है कि ऐसा लग रहा है कि जो सोच रहे थे जीत जैसी उससे कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है उससे। क्योंकि प्रत्याशी की कहीं कोई शिकायत नहीं है। प्रत्याशी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसकी कहीं कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। जो थोड़ा किसी वजह से किसी दूसरे हमारे पार्टी के लोगों की वजह से या किसी के निजी कारणों से कोई अगर आ भी ऐसा नाराज था, प्रत्याशी की वजह से वे सब भी अब मान गए और सब एक साथ है और बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी, बहुत हाई % करा जाएगा और बहुत अच्छी जीत होगी इंशाअल्लाह। इतनी भीड़ देख के ऐसा लग रहा है ये सभी कार्यकर्ताओं का जोश है और अपने नेता जयंत चौधरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है इसको धरती पर उतारने की तैयारी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 19/28 को ये आने वाले 20 तारीख को मिथिलेश पाल जी को विधायक बना के यहाँ की जनता भेजने का काम करेंगे। सर हम क्षेत्र में गए हैं जगह जगह, जो विरोधी पार्टी के वोटर हैं उन्होंने भी यही कहा कि हम मिथिलेश पाल को जिताएंगे क्योंकि यहाँ पे सांसद चंदन चौहान है और मिथिलेश पाल भी बन जाएगी तो डबल कार्य। ये विकास के पथ पे जो मीरापुर चला है, मुझे पूरा विश्वास है मीरापुर की जनता उस पथ को अग्रसर रखेगी और आने वाले समय में जितनी मांगे मीरापुर की है उनकी लड़ाई लड़ने का काम मिथिलेश पाल जी के साथ मैं करूंगा। आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।